नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर कोटद्वार से है, जहां रोटरी क्लब के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने क्लब के 50 वर्षों के समाज सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में रोटरी क्लब का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। कार्यक्रम के दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में कुल 69 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिससे जरूरतमंद मरीजों को सहायता मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्तदान महादान है और युवाओं को समाज हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने सामाजिक संगठनों की भूमिका व समाज निर्माण में महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। हमारे रोटेरियंस एक तो पहले वो अपना 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रही है और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे क्लबों में शायद 300 में से वो एक है जो अपना 50वां जयंती मना रहे हैं। उनको मैं बधाई भी देना चाहती हूँ, साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि हमने देखा है कि रोटरी क्लब और जो रोटेरियंस हैं वो समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए, समाज को और स्वस्थ और शिक्षित, साफ सुथरा बनाने के लिए लगातार काम करते हैं, सालों भर काम करते हैं। कैसे किसी बच्ची की शिक्षा ठीक हो जाए, किसी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, तो लगातार समाज के लिए काम करते हैं। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आगे भी वो इसी तरह से कार्य करते रहेंगे और अपनी 100वीं सालगिरह भी कोटद्वार वाले मनाएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य में बढ़ती गैस किल्लत को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोदियाल ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जिसके चलते लोगों को समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इससे बेहद चिंताजनक स्थिति बताते हुए सरकार से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी पर और अधिक असर पड़ेगा। पार्टी ने सरकार से पारदर्शी व्यवस्था और सख्त निगरानी की मांग की है ताकि गैस आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके। अगर हम तटस्थ भाव से इस पर अपना वक्तव्य दें तो ये मैं मानता हूं कि उस पर सांसद जी का नाम होना चाहिए था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की खींचतान का नतीजा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सांसदों के नाम शिलान्यास के पटल पर न हो और पूर्व के मुख्यमंत्री चाहते होंगे कि क्योंकि वो सब एक दूसरे के विरुद्ध ग्रुप में संलग्न हैं, तो उन्होंने इसकी पैरवी की होगी कि उनके नाम होने चाहिए। मैं सांसद महोदय का भी एक वक्तव्य सुन रहा था, गढ़वाल के सांसद महोदय का भी एक वक्तव्य सुन रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि मैंने गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत के बारे में पेट्रोलियम मंत्री से एक ज्ञापन मैंने भेजा है। मैं गढ़वाल की जनता को कहना चाहता हूं कि ज्ञापन तो विपक्ष का सांसद भी दे सकता है और बहुत तीखे अंदाज में दे सकता है। अगर हम तटस्थ भाव से इस पर अपना वक्तव्य दें तो ये मैं मानता हूं कि उस पर सांसद जी का नाम होना चाहिए। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात मिली है, जहां देहरादून से ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला तक नमो भारत ट्रेन के विस्तार की योजना को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि डीजी सूचना वंशीधर तिवारी ने जानकारी दी कि दिल्ली मेरठ के बीच संचालित देश की पहली नमो भारत ट्रेन अब उत्तराखंड तक बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इस परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही सर्वे और डीपीआर के लिए आवश्यक बजट भी मंजूर कर दिया गया है, जिससे जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। इस परियोजना के पूरा होने पर राज्य में आने जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सुविधा मिलेगी। ऐसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। पहले आप लोगों ने खबर भी पढ़ी होगी, जो मेरठ और दिल्ली के बीच आरआरटीएस चल रही है, जो नमो भारत ट्रेन है,
एक दिन में रिकॉर्ड 1.25 लाख लोगों ने उससे यात्रा की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी सब माननीय मुख्यमंत्री जी मुलाकात किए थे, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि इसको जो मेरठ तक आ रही है उसको बढ़ा करके देहरादून तक, ऋषिकेश तक किया जाए। उस पर भारत सरकार ने सहमति व्यक्त कर दी है और डीपीआर वगैरह के सर्वे का जो खर्च था, उसकी अनुमानित जो भी व्यय आना था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी कल अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तो अब सर्वे और डीपीआर बनाने का काम शुरू। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य पूर्व में जारी तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच वैश्विक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि आज कोई भी देश पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। सभी देश किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष की स्थिति में वैश्विक सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर आम जनता की जीवन यात्रा और वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ता है। सांसद ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति स्थापना और समुद्री मार्गों में निर्बाध आवागमन की वकालत की गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैश्विक शक्तियों के प्रयासों से स्थिति में जल्द सुधार होगा और जल्द ही क्षेत्र में स्थिरता व शांति बहाल हो सकेगी। बुलाओ ना बुलाओ, देहरादून तो बुलाना पड़ेगा। मैं आज सभी देशों के साथ सबके संबंध हैं और सब एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यद्यपि हम कोशिश कर रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बने मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन अभी जो स्थिति है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब युद्ध के बादल होते हैं तो अनिश्चितताएं बढ़ती हैं। शांति होती है तो ठीक प्रकार से सब चलता रहता है, सप्लाई चेन बाधित नहीं होती है। अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति के प्रस्ताव हस्ताक्षर हुए थे, 60 दिन का उस पर समझौता हुआ, लेकिन उसके अगले दिन ही बमबारी शुरू हो गई। तो कभी शांति दिखाई पड़ती है होती हुई, कभी दिखाई पड़ता है कि युद्ध चलेगा। तो अनिश्चितता का दौर है और ऐसे दौर में हर देश की आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं, उनके लिए प्रबंधन करना होता है और वहाँ की जनता सफ़र करती है सभी देशों की। तो मुझे लगता है कि जल्दी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इसमें लगी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी G7 की बैठक में बेबाक रूप से बोला है कि शांति स्थापित होनी चाहिए, हॉर्मुज में निर्बाध जहाज़ों की यात्रा होनी चाहिए और इस पर गंभीरता के साथ सभी देश बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्दी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी ने नागरासो स्थित गुरुद्वारे को लेकर फैल रही अफवाहों पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि गुरुद्वारे में अरदास, लंगर सेवा और यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर चल रही उन भ्रामक सूचनाओं को पूरी तरह निराधार बताया है, जिनमें कब्जा, हिंसा या बंधक बनाए जाने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि ये सभी दावे गलत हैं। गुरुद्वारे की व्यवस्थाएं प्रबंधन समिति द्वारा सुचारू रूप से संचालित की जा रही है और प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वह बिना किसी पुष्टि के अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई है। सभी को बताना चाहूँगा कि श्री हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो सुचारू रूप से चल रही है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं है, किसी प्रकार की किसी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं है। सभी हमारे जो तीर्थ यात्री हैं वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, सड़क मार्ग खुला हुआ है और किसी प्रकार की अफवाह पर कोई ध्यान न दे कि किसी प्रकार की यात्रा में किसी तरीके का किसी ने कोई व्यवधान उत्पन्न किया है। और मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि आएँ और इस श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे वीर भरावां नूं बेनती है जी, असीं सही सलामत हां। असीं कल ਕਰਨ प्रयाग जाण खातर ऋषिकेश तो आए सीगे। साडा असीं ਕਰਨ प्रयाग जाण खातर नगरासू हो के गुरुद्वारे किसी कारण साडा मतभेद हो गया, साडे ते अंदर झगड़ा होने करके तां उत्थे पुलिस आ गई। ठीक है जी, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ कि यह साडे कारण आई है जी,
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਮੋਰਚਾ ਕੱਢਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੁੰਗਾ ਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। पुलिस प्रशासन ने साडा वधिया सुरक्षा सहयोग किया जी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य सरकार ने देवभूमि परिवार योजना शुरू की है। इसका मकसद प्रदेश के सभी परिवारों का एकल, सटीक और सत्यापित डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान संख्या देना है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता लंबे समय से डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि तमाम चर्चाओं के बाद यह योजना धरातल पर लाई गई है। चमोली ने बताया कि आधार की तर्ज पर मिलने वाले इस नंबर से पता चलेगा कि कोई परिवार 15 साल से पहले से उत्तराखंड में रह रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और डेमोग्राफी चेंज पर भी असर देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दें कि सरकार का मानना है कि इससे योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। ये विषय निकला है यहाँ के डेमोग्राफी चेंज के विषय को लेकर, और पूरे उत्तराखंड की जनता ने समय समय पर ये चिंता जताई है कि जिस तरह उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और यहाँ की संस्कृति जो है प्रदूषित हो रही है, उसको बचाने के लिए कोई ना कोई तरीका निकालना चाहिए। तो तमाम चर्चाओं के बाद ये समझ में आया कि हम देवभूमि परिवार योजना मेंटेन करें, जिसमें उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका एक जैसे आधार नंबर होता है ऐसे एक नंबर अलॉट हो जाएगा, ताकि पता चल जाए ये 15 साल से पहले से उत्तराखंड में रह रहे हैं। इसके एक व्यापक प्रभाव इसको पड़ेगा। खबरें यूं ही जारी रहेंगी, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मसूरी के मॉल रोड पर अवैध पटरी कारोबार के खिलाफ नगर पालिका द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान विवाद खड़ा हो गया। पालिका प्रशासन के अनुसार कार्रवाई का विरोध करते हुए कुछ महिलाओं और संजय टमटा ने टीम को रोकने का प्रयास किया। अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों से अभद्रता की तथा जब्त सामान ले जा रहे वाहनों को भी रोक दिया। घटना के बाद नगर पालिका कर्मचारियों में रोष फैल गया और कर्मचारी संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कर्मचारी कोतवाली पहुंचे। अधिशासी अधिकारी गौरव हसीन ने सरकारी कार्य में बाधा, धमकी और अभद्रता के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको बता दें कि कोतवाली देवेंद्र चौहान ने कहा कि शिकायत के आधार पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पालिका द्वारा एक गठित अतिक्रमण की टीम अपना काम कर रही थी रात्रि को, और कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य में बाधा पहुंचाते हुए उनके साथ अभद्रता की गई है। उन पे छेड़खानी का आरोप लगाया गया और बदतमीजी भी की, हाथापाई की नौबत भी आई थी, और जिससे कर्मचारियों का मनोबल टूट रखा है। और इसी तरह से, और क्योंकि उस घटनाक्रम में हमारे पालिका के सम्मानित अधिशासी अधिकारी जी भी मौजूद थे, और जब सबसे बड़े अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी और इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आम कर्मचारी का मनोबल टूटता है, और इससे कर्मचारियों में अपने आप को कमज़ोर और हताश महसूस कर रहे हैं। इस आशय से हम लोगों ने सब यहाँ पे आकर थाना में हमने ज्ञापन दिया है और FIR दर्ज करने की हमने बात की है। जो रात्रि टीम है जो अतिक्रमण अभियान चला रही थी, प्रशासन के आदेशानुसार TSC कमेटी जो गठित थी उसके आदेशों का अनुपालन होना था। हमारे 2 कर्मचारी और उसमें जो है हमारे मुख्य अधिकारी, अधिशासी अधिकारी जो है मौजूद थे, और उनके साथ जो है इन व्यक्तियों द्वारा जो है अभद्रता की गई। हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय की गाड़ी के समक्ष आके उनके साथ बहुत अपशब्दों का प्रयोग किया गया। जो हमारे सबसे उच्च अधिकारी हैं उनके साथ अगर इस प्रकार का अभद्रता का प्रयोग किया जाता है तो हमारे जो कर्मचारियों का मनोबल भी टूटा है इससे। अब खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि विजन को साकार करने के उद्देश्य से SSP देहरादून के निर्देश पर दून पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में नशे के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस टीमों ने स्कूल में छात्र छात्राओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम, चौपाल और रैलियों का आयोजन किया।
इनमें नशे के दुष्प्रभाव, इसके कारणों और इसके बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। मैं आपको बता दें कि आम जन को भी नशा विरोधी मुहिम से जोड़ते हुए सक्रिय भागीदारी की अपील की गई। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि यदि कहीं भी नशीले पदार्थों की तस्करी या बिक्री की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अभियान के अंत में सभी को से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स की शपथ दिलाई गई और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया गया। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के पेरान क्लियर पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट और क्रूरता करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में 4 मासूम बच्चों के साथ बेरहमी से मारपीट होती दिखाई दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। मामला ग्राम दरियापुर का है, जहां कोल्ड ड्रिंक चोरी के शक में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपियों मेघराज और महावीर ने बच्चों पर आरोप लगाकर लाठी डंडों से पिटाई की और उन्हें बंधक बनाकर रखा। इस घटना के बाद पेरानी क्लियर थाने में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़े एक वाहन ट्रक पर अचानक हाई टेंशन बिजली की तार टूटकर गिर गई। तार गिरते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों और काले धुएं ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। मैं आपको बता दें कि घटना से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन अब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय ट्रक में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जानी नुकसान टल गया। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।